अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्युत वायरिंग का परीक्षण यानी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो निम्न बातों पर हम लोग ध्यान देंगे कि खुला परिपथ नहीं होना चाहिए, ध्रुवता नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी और भूमि का परीक्षण कर लेंगे कि अर्थिंग जो दे रहे हैं उस भूमि में नमी कितना % रहता है हमेशा, और जैसे आयरन की मात्रा कितनी है, ये सब चीज़ देखकर उसमें करना चाहिए। चालकों में चालक यानी कि कंडक्टर जो जिसमें धारा बह रही है और अर्थ देने तक की प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, चालकों से अर्थ यानी कि जो कंडक्टर है और जो अर्थ दिया हुआ है सॉकेट में, वो दोनों का परीक्षण शुरू से लेकर अंत तक करेंगे। और चालकों का आपसी इंसुलेशन यानी कि दोनों चालक अर्थ और न्यूट्रल यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों जो है उसमें क्या मेरा इंसुलेशन सही है कि नहीं है। अगर खराब होगा तो उस वायर को बदल देंगे और फिर से नया वायर हैवी इंसुलेशन वाला प्रयोग करेंगे। ये तो देख लिए। अब हम लोग इस चारों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। खुला परिपथ होता है क्या, और इसके डायग्राम से भी समझेंगे कि किस तरह से की जाती है। पहला है खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट। क्या है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। ये निरीक्षण लोड के निरीक्षण लोड के परिपथों के सब सर्किट की निरंतरता को दर्शाता है। कैसा इसमें करंट फॉलो को दर्शाएगा, तो सारे स्विच ऑफ स्थिति में क्या होगा, पहला सारे स्विच ऑफ स्थिति में होंगे, दूसरा मेन स्विच ऑफ स्थिति में। तीसरा है सारे पंखे लैंप में लगे हैं। सारे पंखे लैंप में लगे हैं। चौथा पॉइंट होगा
कि मैगर यंत्र के दोनों मैगर यंत्र के दोनों ई और एन यानी अर्थ और लाइन, अर्थ और लाइन सिरों को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के दो सिरों पर एक परिपथ लगाया है। दो सिरों के एक परिपथ पर लगे। पांचवा है कि मैगर के हैंडल को घुमाएं। मैगर के हैंडल को घुमाएं। स्विच ऑफ है ये, स्विच ऑफ है तो मैगर अंततः इंफिनिटी दर्शाएगा। क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट निरंतरता को दर्शाता है, यानी कि लोड उसमें प्रवाहित हो रहा है, इसका निरंतरता को दर्शाएगा वो, तो कितने तरह से वो होंगे कि सारे स्विच ऑफ अवस्था में होगा। जब ओपन सर्किट का जब निरीक्षण करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो पाएंगे कि सारे स्विच जो है ऑफ स्थिति में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मेन स्विच भी ऑफ होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सारे पंखे लेंथ में लगे हों, यानी कि जो सारा पंखा है वो एक स्विच से एक बोर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। मैगर यंत्र के दोनों ओर यानी कि अर्थ और लाइन सिरों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के दो सिरों पर एक परिपथ में लगे हो, यानी कि लाइन और अर्थ तो एक ही फ्यूज स्विच में नहीं देंगे, यानी कि एक ही कनेक्ट में एक ही पॉइंट पर तो नहीं जोड़ेंगे, दो अलग अलग पॉइंट पर देना पड़ेगा। वही कह रहा है कि दो सिरों पर होना चाहिए और परिपथ एक ही होना चाहिए, यानी कि एक ही फेज से और एक न्यूट्रल वायर से दोनों को कनेक्ट करेंगे। मैगर हैंडल को घुमाएंगे, यानी कि जो हैंडल होगा उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा और मैगर अंततः यानी कि लास्ट में इन्फिनिटी दिखाएगा, अनंत दिखाएगा, मतलब कि उसमें वोल्टेज एक समान हो जाएंगे। अब इसका डायग्राम के जरिए जानेंगे कि किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब हम इसके डायग्राम को जानेंगे, खुला परिपथ का डायग्राम किस तरह का होगा।
इसका डायग्राम हम लोग पढ़े ओपन सर्किट का डायग्राम।
ये किसका आपका डायग्राम बन कर तैयार हुआ? पूरा पर पहला क्या है कि फैन, जो हम पहले बताए थे कि सारे स्विच ऑफ अवस्था में होना चाहिए। तो क्या है, ये मेन स्विच ऑफ है। यहाँ से जब ये स्विच दिए तो ये क्या है, ये सारे स्विच ऑफ। यहाँ से क्या हुआ, जितने भी टर्मिनल का स्विच है वो क्या है, सभी ऑफ है। वही कह रहा था ना पहला पार्ट में कि सारे स्विच ऑफ अवस्था में होना चाहिए। ये जो सारा जितना भी स्विच दिया हुआ है ये क्या है, ऑफ है। और मेन स्विच भी ऑफ अवस्था में होना चाहिए। ये जो मेन स्विच है जो वोल्टेज को कैरी कर रहा है, बता रहा है, तो क्या है, वो भी ऑफ है। और यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं यानी कि न्यूट्रल सर्किट 1 2 3 4 यानी कि एक लाइन, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थ। और एक क्या है आपका एक्स्ट्रा सर्किट दिया हुआ रहता है, ताकि मान लें कि एक लाइन उठ गया या एक अर्थ खराब हो गया तो ये इसमें जोड़ने के लिए होगा। इसमें आईसी सर्किट 1, आईसी सर्किट 2, आईसी सर्किट 3, आईसी सर्किट 4। इसमें ये क्या है, यहाँ से एक निकला तो क्या होगा, एक लाइन, एक न्यूट्रल, एक लाइन आपको शो कर रहा है, और एक क्या होगा, ये बॉडी अर्थ। इसमें एक बॉडी अर्थ देंगे और ये जो है वो फ्यूज लिंक आउट करेगा। यानी जैसे यहाँ से हैंडल, ये जो दे रहा था ना कि हैंडल है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, मैगर। यही क्या है, मैगर है। इसी का क्या करेंगे, हैंडल घुमाएंगे और ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा, जितने भी स्विचेस हैं, ये स्विच ऑन होने के बावजूद क्या होगा, यहाँ से पूरे बिल्डिंग का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये था आपका ओपन सर्किट का डायग्राम। यह समझ गए होंगे सर्किट, ठीक है। अब जानेंगे चालक एवं अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध, कैसे इसका टेस्टिंग की जाती है। इसके रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चालक एवं अर्थ के मध्य चालक एवं अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। चालक और अर्थ के मध्य जो इंसुलेशन हो गया, उसके बीच में अर्थ और चालक इंसुलेशन का परीक्षण किस तरह से करेंगे, किन किन बातों का ध्यान देंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं कारण कि इस परीक्षण में मेन स्विच क्या होगा, मेन स्विच ऑफ कर देंगे। मेन स्विच ऑफ कर देंगे। क्या होगा, इस परीक्षण में मेन स्विच ऑफ कर देंगे और एक मेन स्विच का फ्यूज निकाल देंगे और एक मेन
फ्यूज, एक मेन फ्यूज निकाल दें एवं लैंप चालू रखें। मेन फ्यूज निकाल देंगे एवं लाइन चालू रखें। लाइन चालू रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के फ्यूज लगे रहने देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के फ्यूज लगे रहने देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज का मेन फ्यूज लगे रहने देंगे। इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट सेट इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट सेट मैगर का EL सीधा अर्थ से EL सीधा अर्थ से तथा दूसरा सीधा लोड के एल फेज और न्यूट्रल को मिलाकर लोड के एल फेज एवं न्यूट्रल को मिलाकर एल सिरे से जोड़ेंगे। एल सिरे से जोड़ेंगे। पाठ्यांक 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तब रीडिंग 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है कि ये जो इंसुलेशन टेस्ट परीक्षण करेंगे तो उसमें इस परीक्षण में जो मेन स्विच होगा यहाँ पर जो बोर्ड आपका लगा हुआ होगा इसका मेन स्विच, इसको क्या करेंगे ऑफ कर देंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा जो होंगे उसका एक फ्यूज केवल निकाल देंगे। लेकिन क्या कर रहा है कि इसमें लाइन को प्रवाहित होने देंगे। जो मेन जहां से सप्लाई के लिए आपका 3 फेज दिया हुआ है वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम दिए हुए हैं लाइन उसको चालू रखेंगे, केवल फ्यूज निकाल देंगे ताकि टेस्टिंग करते वक्त हमको न्यूट्रल और तो चाहिए, इसलिए उसमें हम लाइन चालू रखेंगे। और इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट सेट यानी कि जो मैगर जो हम पीछे डायग्राम में बताए थे उसमें क्या करेंगे
मैगर का एक सिरा अर्थ से, एल सिरा यानी कि लाइन का सिरा जो है अर्थ से तथा दूसरा सिरा लोड एल से फेज और न्यूट्रल को मिलाकर एल में जोड़ देंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जो अर्थ वाला जो वायर होगा उसको एल से निकाल देंगे, यानी कि लाइन से निकाल देंगे, और दूसरा का जो सिरा है लोड, जिस पे लोड दिया हुआ है बल्ब फैन ये सब का जो लोड निकाल के दिया हुआ है उस परिपथ में उसको निकाल देंगे, और जो न्यूट्रल फेज यानी कि जो बॉडी अर्थ दिया हुआ होगा उसमें जोड़ देंगे। यानी कि न्यूट्रल और फेज को जोड़कर बॉडी अर्थ वाला में क्या करेंगे, एक को टच कर एक में सटाए हुए रहेंगे और एक से लाइन में देंगे, जिसकी फ्यूज निकालने के बाद जो उसमें लाइन दिया हुआ है तो क्या होगा कि अगर लाइट ज्यादा आ रहा है तो समझेंगे कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और बाकी का जो बोर्ड का जो लाइन है वो ठीक है। अगर वो नहीं चल रहा है तो क्या होगा, खराब है। और दूसरा है कि एक में निश्चित है कि 3 फेज होंगे तो एक में ज्यादा आएगा, एक में उससे थोड़ा सा कम और एक में सबसे ज्यादा आएगा। अगर उससे भी हमें नहीं पता चल रहा है तो क्या होगा कि तीनों फेज में इक्वल करंट का प्रवाह होगा, लेकिन इतना ध्यान देना है कि जो वोल्टेज हमें मिल रही है वह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो समझेंगे कि उसी फेज में, उसी वायर, उसी परिपथ में आपका फॉल्ट है। अब कह रहा है कि लीकेज करंट कैसे निकालेंगे। लीकेज करंट बराबर परिपथ की कुल धारा बटा एक बटा 5000 वे भाग 5000वें भाग के सदैव कम होना चाहिए से सदैव कम होना चाहिए। तो कि लीकेज करंट जो होगा, लीकेज करंट बराबर क्या होगा, परिपथ की कुल धारा जितना बह रहा है उसका 1/5000वें भाग, यानी कि अगर सपोज डेट 1 है तो उसका 5000वां भाग के सदैव कम होना चाहिए। यानी बहुत कम लीकेज होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अब जानते हैं क्या होगा, पूरा जितना भी सर्किट है आपका वो सब उड़ जाएंगे, जल जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है, आपको झटका भी लग सकता है। तो कह रहा है कि अच्छी वायरिंग के लिए अच्छी वायरिंग के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध का मान बराबर इंसुलेशन प्रतिरोध का मान बराबर क्या होना चाहिए, तो
50/, परिपथों में पॉइंट की संख्या, परिपथों में पॉइंट की संख्या इंटू मेगावाट। क्या चीज में होगा ये? मेगावाट। जो भी हम निकालेंगे मेगावाट में। अब हम इसका डायग्राम के जरिए जानेंगे कि किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तरह की अच्छी वायरिंग के लिए जो इंसुलेशन का प्रतिरोध का जो हम मान निकालेंगे वो किस फार्मूला को पुट करेंगे? तो 50/, परिपथों में पॉइंट की संख्या, यानी कि जितने भी पॉइंट दे रहे हैं उसमें जितना मेगा ओम धारा बह रही है उतना बटा कर देंगे और उसे उतना में 50 से भाग कर देंगे, तो निकल जाएगा मेरा इंसुलेशन प्रतिरोध का मान। एक बार इसे देख लेते हैं कि किस तरह से इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करना चाहिए। तो कह रहा है कि एक परीक्षण में, यानी कि इस बोर्ड का जब परीक्षण करेंगे हम इस परिपथ का, तो इसमें मेन स्विच ऑफ कर देंगे। मेन स्विच जो होगा ऑफ कर देंगे एक रूम का, एक बिल्डिंग का, और उसके बाद जो एक मेन फ्यूज जो निकाले हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, उसमें क्या करेंगे? लाइन चालू रखेंगे और प्रतिरोध यानी इंसुलेशन का जो प्रतिरोध का टेस्ट करेंगे उसमें जो मैगर दिया रहता है जिसमें हैंडल से हम ऑन ऑफ करते हैं, उसमें से क्या करेंगे? एक सिरा से लाइन यानी कि जो करंट बह रही है लाइव वायर को निकालेंगे और दूसरे सिरे से अर्थ वायर को निकालेंगे, और एक तीसरा सिरा होगा जिसमें बॉडी अर्थ दिया हुआ रहता है, उसमें क्या करेंगे? निकालकर एक को जोड़ देंगे, दोनों को अर्थ और न्यूट्रल को जोड़ देंगे, और जो जिसमें कह रहे हैं कि लाइन हम उसमें चालू रखेंगे, उस लाइन में एक में क्या करेंगे? दो है, एक न्यूट्रल एक फेज। एक में क्या करेंगे? जो अर्थ और न्यूट्रल को जोड़े हुए हैं उसमें एक वायर को टच किए हुए रहेंगे। आपको वायर को पकड़ना नहीं है, जहाँ से छिला हुआ भाग उसको नहीं, नीचे जहाँ से इंसुलेशन है वहाँ से उसमें टच करेंगे और एक लाइन में देंगे। उससे क्या होगा कि जैसे ही उसमें लाइन दीजिएगा तो अगर उस बोर्ड में कोई भी सर्किट खराब नहीं होंगे, परिपथ कोई भी खराब नहीं होगा, तो वो लाइट जलने लगेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। या तो क्या होगा? उसमें बहुत कम बल्ब जलेगा, बहुत कम लाइट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा क्या है कि उसमें फॉल्ट हो गया है। अब हम अगला टॉपिक में इस डायग्राम के बारे में जानेंगे कि इसका डायग्राम किस तरह से बनता है।